नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पौराणिक लोक पर। सच्चे मन से करो मां अन्नपूर्णा का ध्यान, उनकी कृपा से भर जाए जीवन और जहां। भूख प्यास का ना रहे कोई सवाल, मिट जाए सब दुख जंजाल। हे माता अन्नपूर्णा, आप हम सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना, सभी के घर में अन्न धन के भंडार भरना। मित्रों, माता अन्नपूर्णा को भोजन और पोषण की देवी माना गया है। ये देवी भगवान शिव की शक्ति और सौंदर्य का प्रतीक हैं। इनका नाम अन्नपूर्णा इस बात का संकेत है कि वे अन्न यानी कि भोजन की अधिष्ठात्री देवी हैं। उनके बारे में मान्यता है कि वे कभी किसी को भूखा नहीं रहने देती और हर जरूरतमंद को भोजन उपलब्ध कराती है, सभी जीवों का पालन पोषण करती हैं। मां अन्नपूर्णा माता का महाव्रत मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी से प्रारंभ होता है और मार्गशीर्ष मास के शुक्ल की षष्ठी को समाप्त होता है। यह उत्तमोत्तम व्रत 17 दिनों का होता है, पर कई भक्त 21 दिन तक भी इस व्रत का पालन करते हैं। तो चलिए मित्रों, सुनते हैं मां अन्नपूर्णा माता के महाव्रत की बहुत ही सुंदर कथा। एक समय की बात है, काशी नगरी में धनंजय नाम का एक व्यक्ति निवास करता था। वह विश्वनाथ शंकर जी का बहुत बड़ा भक्त था। धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था, जो एक पतिपरायण स्त्री थी। धनंजय को अन्य सब सुख प्राप्त थे, जैसे उसे अच्छी पत्नी और अच्छा कुल प्राप्त था। केवल निर्धनता ही उसके दुख का एकमात्र कारण थी और यह दुख उसे हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा अपने पति से बोली, स्वामी, आप कुछ उद्यम करो तो हमारा घर चले, इस प्रकार कब तक काम चलेगा। सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए मंदिर में जाकर बैठ गया और कहने लगा, हे देवाधिदेव महादेव, मुझे पूजा पाठ कुछ आता नहीं है, मैं केवल आपके भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2-3 दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। धनंजय सोचने लगा, यह कौन था और क्या कह गया। इसी सोच में धनंजय पड़ गया कि मंदिर में आते ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा, पंडित जी, अन्नपूर्णा कौन है। ब्राह्मणों ने कहा, तू कितने दिनों से अन्न छोड़कर बैठा है, सो तुझे अन्न की ही बात सूझती है। जा घर जाकर अन्न ग्रहण कर। इतना सुनकर धनंजय घर गया और अपनी स्त्री से सारी बात कही। वह बोली, नाथ, चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, वे स्वयं ही इस रहस्य का खुलासा करेंगे। आप फिर से जाकर उनकी सच्चे मन से आराधना करो। धनंजय फिर जैसा का तैसा बिना भोजन किए पूजा तपस्या करने बैठ गया। रात्रि के समय में शंकर जी ने दर्शन दिए और कहा कि तू पूर्व दिशा में चला जा और अन्नपूर्णा का नाम जाप करते जाना। धनंजय ने यही किया और वह रास्ते में जाते हुए मां अन्नपूर्णा का नाम जपता रहा। रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता जाता। इस प्रकार कितने ही दिनों तक चलता गया। वहां उसे चांदी सी चमकती वन की शोभा देखने में आई और एक सुंदर सरोवर देखने में आया। उस सरोवर के किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी हुई थीं। उनमें से एक अप्सरा कथा सुनती और बाकी सब अप्सराएं मिलकर मां अन्नपूर्णा की जय इस प्रकार बार बार कहती थीं। यह अगहन या मार्गशीर्ष मास की उजेली रात्रि थी और आज से ही व्रत का आरंभ था। जिस शब्द की खोज करने धनंजय निकला था, वह उसे वहां वो शब्द यानी कि अन्नपूर्णा सुनने को मिला। धनंजय ने उनके पास जाकर पूछा, हे देवियों, आप यह क्या करती हो। उन सब ने कहा, हम सब मां अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। धनंजय ने पूछा, अन्नपूर्णा व्रत पूजा करने से क्या होता है। यह किसी ने किया भी है। इसे कब किया जाए, कैसा व्रत है और कैसी विधि है।
मुझसे भी विस्तार पूर्वक बतलाओ। वे अप्सराएं कहने लगी, इस व्रत को सब कोई कर सकते हैं। 21 दिन तक के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन यदि न बने तो एक दिन उपवास करें, यह भी न बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद लें। निराहार रहकर कथा कहें। कथा सुनने वाला कोई न मिले तो पीपल के पत्तों को रख सुपारी या घृत कुमारी वृक्ष को सामने कर दीपक को साक्षी बनाकर सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को भी कथा सुनाएं और उसके बाद ही मुख में दाना न डालें, यानी कि भोजन करें। व्रत के दिन क्रोध न करें और झूठ न बोलें, जीव जंतुओं को भोजन कराएं। धनंजय बोला, इस व्रत के करने से क्या होगा? वे कहने लगीं, इसके करने से अंधों को नेत्र मिले, लूलों को हाथ मिले, निर्धन के घर धन आए, बांझी को संतान मिले, मूर्ख को विद्या आए। जो जिस कामना से व्रत करे, माँ उसकी इच्छा पूरी करती है। वह कहने लगा, बहनों, मेरे पास भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सूत दोगी? वो बोल, हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम तुम्हें अवश्य देंगी, ले इस व्रत का मंगल सूत ले। और इस प्रकार से धनंजय ने व्रत किया। जब व्रत पूरा हुआ तभी उस सरोवर में से 21 खंड की सुवर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा कहता जाता था। इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियां उतर गया तो क्या देखता है कि करोड़ों सूर्य से प्रकाशमान अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके सामने सुवर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान हैं। सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े हैं, देवांगनाएं चंबर डुलाती हैं। धनंजय दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया और देवी उसके मन का क्लेश जान गई। धनंजय कहने लगा, माता, आप तो अंतर्यामिनी हो, आपको अपनी दशा क्या बताऊं? अन्नपूर्णा माता बोली, तूने मेरा व्रत किया है, जा पुत्र, संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जिह्वा पर बीज मंत्र लिख दिया और अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खुद को खड़ा पाता है। इस प्रकार से मां का वरदान पाकर धनंजय घर आ गया और अपनी पत्नी सुलक्षणा से सब बात कही। माता अन्नपूर्णा की कृपा से धनंजय के घर में धन और वैभव की कोई कमी नहीं रही। उसका छोटा सा घर बड़े महल जैसा लगने लगा और उसकी समृद्धि को देखकर सभी रिश्तेदार और पड़ोसी उनके घर आने लगे, मानो शहद के छत्ते में मक्खियां जमा होती हैं। हर कोई यह कहने लगा कि धन और संपत्ति का आनंद तो तभी संभव है जब घर में संतान हो, इसलिए उन्हें दूसरा विवाह करना चाहिए। इस पर धनंजय ने अनिच्छा होते हुए भी अपनी पत्नी सुलक्षणा के दुख को समझते हुए दूसरा विवाह कर लिया। सुलक्षणा ने सौतेली पत्नी का दुख सहते हुए भी अपनी धैर्य और समर्पण का परिचय दिया। एक बार फिर अगहन मास आया और सुलक्षणा ने धनंजय से कहा कि हमारे घर की खुशहाली और समृद्धि का कारण यह व्रत ही है, इसलिए इसे जारी रखना जरूरी है। सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय ने अपने पुराने व्रत को फिर से शुरू किया और व्रत करने के लिए उसी स्थान पर बैठ गया। लेकिन नई बहू को इस व्रत की जानकारी नहीं थी और वह धनंजय की पूजा के लिए वापसी का इंतजार कर रही थी। जैसे जैसे दिन बीतते गए, व्रत समाप्त होने में केवल 3 दिन बाकी रह गए, तभी नई बहू को यह बात पता चली। उसके मन में ईर्ष्या और क्रोध की ज्वाला भड़क उठी और वह तुरंत सुलक्षणा के घर पहुंच गई और वहां शोरगुल मचा दिया, जिससे सबका ध्यान खींचा। वह धनंजय को अपने साथ ले गई और उनके आराम के लिए सुंदर शयन कक्ष सजाया। नए घर में धनंजय को थकावट के कारण थोड़ी देर के लिए गहरी निद्रा आ गई। इसी समय नई बहू ने उनकी व्रत की सूत की माला को देख लिया और जलन के कारण उसे तोड़कर आग में फेंक दिया। माला के जलते ही मां अन्नपूर्णा का कोप प्रकट हुआ और घर में अचानक आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। घर का वैभव, धन और सुख सब समाप्त हो गया।
सुलक्षणा ने यह समझ लिया कि यह सब माता के कोप के कारण हुआ है और तुरंत धनंजय को अपने घर ले आई। दूसरी ओर नई बहू इस घटना से रुष्ट होकर अपने पिता के घर लौट गई। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा ने धनंजय को सांत्वना दी और विश्वास दिलाया कि माता अन्नपूर्णा की कृपा अपरंपार है। उसने कहा, नाथ चिंता मत करो, माता जी के आशीर्वाद से सब कुछ संभव है। जैसे एक पुत्र कुपुत्र हो सकता है, परंतु एक माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। उनकी कृपा से ही हमारी दशा सुधरेगी। सुलक्षणा के शब्दों से प्रेरित होकर धनंजय ने अपनी श्रद्धा और भक्ति से माता की आराधना फिर से प्रारंभ की। धनंजय ने निश्चय किया कि वह माता के आशीर्वाद के लिए पूरी ईमानदारी से उनका व्रत करेगा। जैसे ही उसने अपनी तपस्या और ध्यान की ओर कदम बढ़ाया, वही स्वर्ण सीढ़ी फिर से प्रकट हुई जो उसे उस रहस्यमय सरोवर तक ले गई। वह सीढ़ी चढ़कर सरोवर के किनारे पहुंचा और माता अन्नपूर्णा के चरणों में गिरकर रोते हुए अपनी सारी व्यथा व्यक्त करने लगा। माता अन्नपूर्णा ने धनंजय को अपनी स्वर्ण की मूर्ति दी और कहा, यह मेरी प्रतिमा लेकर उसकी पूजा करना, तुम्हारे जीवन में सुख और समृद्धि का संचार होगा। तुम्हारी स्त्री सुलक्षणा ने मेरे व्रत को श्रद्धा से किया है और मैंने उसे संतान का आशीर्वाद दिया है। उनके इस आशीर्वाद से धनंजय की आंखें खोलते ही वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया, जैसे उसने एक नया जीवन पाया हो। उसने जल्दी से घर लौटकर अपनी पत्नी को बताया और माता की कृपा का सच सबको बताया। कुछ ही दिनों में, जैसे माता ने कहा था, सुलक्षणा ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पूरा गांव इस चमत्कारी घटना से हतप्रभ रह गया और हर कोई यह बात चर्चा में लाने लगा कि धनंजय और सुलक्षणा की कठिनाइयों का अंत कैसे हुआ और कैसे माता अन्नपूर्णा की कृपा से उनके घर में खुशहाली आई। इस प्रकार उसी गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। उसमें माताजी धूमधाम से पधारी, यज्ञ किया और धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर सा भवन दिया। धनंजय स्त्री पुत्र सहित वहां रहने लगा। माता जी की चढ़ावे में भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ा, सब लुट गया। वे भीख मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने यह सुना कि नई बहू के घर पर बुरा समय आया है और वह अपनी परेशानियों से गुजर रही है, तो उसने उन्हें अपने घर बुलाकर उन्हें सम्मान पूर्वक रखा और उनके लिए पर्याप्त अन्न, वस्त्र और अन्य आवश्यकताओं का प्रबंध किया। धनंजय, सुलक्षणा और उनके पुत्र ने माता अन्नपूर्णा की कृपा से एक सुखमय और समृद्ध जीवन बिताया। जैसे माता ने उनके भंडार भरे, वैसे ही उन्होंने अपने घर में आने वाले हर जरूरतमंद की मदद की, जिससे सबके घरों में खुशहाली और संपन्नता का संचार हुआ। कथा समाप्त हुई। बोलिए मित्रों, जय मां अन्नपूर्णा की, जय मां पार्वती, जय बाबा भोलेनाथ।